10वीं 12वीं बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और रिज़ल्ट को ले करके सभी की परेशानी, सभी की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। रिज़ल्ट कैसा होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा, कुछ तो आप एग्ज़ाम दे करके जब बाहर निकले होंगे और जब आप परीक्षा दे रहे होंगे उसी समय पता चल गया होगा जो रिज़ल्ट कैसा होगा। यानी आपने कैसा आंसर लिखे हैं उस हिसाब से आपको अनुमान तो हो ही गया होगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा होगा। लेकिन उस पर भी कभी कभी पानी फिर जाता है, क्योंकि आपका जो उम्मीद होता है उस पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो उम्मीद के अनुसार से आपका रिज़ल्ट कभी कभी नहीं भी आता है और कभी कभी उम्मीद से भी अच्छा आ जाता है। अगर आपने 3 बातें हो सकती है इसमें, या तो आपने बहुत ही अच्छा लिखा और फुल कॉन्फिडेंस है आपको जो 95 प्लस मार्क्स आएगा, यानी 95% प्लस मार्क्स आएगा इसमें। लेकिन जिसकी उम्मीद होती है जो 95% मार्क्स आएगा, उनको परेशानी ये हो जाती है जो एवरेज मार्किंग अगर एग्जामिनर करते हैं तो लेंदी क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव में तो आपने जैसा किया वैसा आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में जिसमें आपको आंसर लिखना होता है, क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, उसमें एवरेज मार्किंग अगर कर देता है तो कुछ मार्क्स आपको कट जाते हैं, यानी 10-15 नंबर कट सकते हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन में 2-4, 1-2 नंबर भी अगर कटने हो गए तो अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव का है तो 6 क्वेश्चन में से आपको 12 नंबर अगर कट गया है ना, 2-2 नंबर भी अगर कट रहा है उसमें से, ठीक है, 3 नंबर भी अगर कट रहा है लेंदी में से, तो आपको परसेंटेज पे, मेरिट पे प्रभाव पड़ता है इसका। तो ये कुछ परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसकी चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से लिखे हैं तो फुल मार्क्स देने में भी अब शिक्षकों को कोई परहेज नहीं होता है और ये अच्छे खुल के मार्क्स देते हैं। फिर भी कुछ एग्जामिनर को ये सोच होता है जो लैंग्वेज में, या मान लीजिए कुछ अगर साफ़ सुथरा अगर कॉपी नहीं लिखा और एक ही क्वेश्चन का जवाब कई जगह पे दे दिया है, या कट कॉपी पेस्ट किया। कट कॉपी पेस्ट मतलब क्या, एक ही बात को कई बार लिख दिया, एक ही क्वेश्चन को कई जगह रख दिया है, या क्वेश्चन का आंसर सही से, क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर सही से नहीं लिखा हो, जिसके कारण उसे परेशानी हो रही कॉपी चेक करने में, तो वो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है उसके माइंड पे और आपका नंबर कट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं इसमें। तो यानी जिनकी उम्मीद है जो 95 प्लस मार्क्स मिले प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी के कारण हो जाता है जो उनकी एवरेज मार्किंग ना कहीं हो जाए, इसलिए वो परेशान रहते हैं। और दूसरी बात ये है जो जिनका बिलो रहता है, यानी जो चाहते हैं किसी तरह हमें पास हो जाना है, तो जो केवल किसी तरह से पास होना चाहते हैं होने के लिए ही लिखे हैं, है ना, तो वे सोचते हैं जो कहीं उनके भी मार्क्स अगर कट गए, कोशिश रहता है उनका जो किसी को फेल ना करें, है ना, उम्मीद करते हैं जो कितना यानी क्या करके कैसे भी गुंजाइश करके उनको पास करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो वो पास हो जाए, है ना। तो एक तो उनकी कोशिश होता है जो पास हो जाए, और एक और कोशिश होती है जो उनको 100 में 100 ना मिले, मतलब जो जहाँ कहीं भी गुंजाइश होता है जो थोड़ा सा उनका कट भी सकता है ना। अब बात आती है बीच वाले की, तो बीच वाले में करते क्या है, तो बीच वाले में क्या करते हैं जो यानी जो एवरेज होते हैं वो कई तरह के मिस्टेक करते हैं। यानी लेंदी क्वेश्चन में, यानी जो क्वेश्चन है या प्रिसिस राइटिंग है या कॉम्प्रीहेंशन है, तो कॉम्प्रीहेंशन को यानी क्वेश्चन में जो कॉम्प्रीहेंशन आता है उसी को पूरे कॉपी में भर देते हैं, या कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, या कोई यहाँ तक कि कभी कभी क्वेश्चन नंबर भी नहीं डालते हैं उसमें भी कुछ बच्चे, जिसके कारण क्या होता है उन्हें एवरेज मार्किंग मिलता है। अगर टीचर ने एक लाइन भी अगर पढ़ लिया तो पता चल जाता है ये बच्चे ने केवल कहीं से यानी क्वेश्चन ही केवल उतार के छोड़ दिया है, तो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है या कि आपको फेल करे या पास कर दे या एवरेज मार्किंग दे के पास कर दे, है ना। अगर लाइन पढ़े तो आपका पत्ता साफ, अगर नहीं पढ़ पाए जल्दबाजी में अगर आपकी पूरा मतलब एवरेज मार्किंग कर दिए तो हो सकता है आपको अच्छा नंबर मिल भी सके, और हो सकता है तो आपको मार्क्स नहीं भी मिले, केवल पास करके ही छोड़ दिया जाए। तो इसलिए रिजल्ट में स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि मेरा रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या मैं पास कर जाऊंगा, या अच्छे नंबर आएगा, या बहुत अच्छा नंबर आएगा, या एवरेज नंबर आएगा। 3 ही बातें हो सकती हैं। फेल करने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि
एग्जामिनर का कोशिश रहता है जो किसी तरह आपको पास कर दिया जाए, फेल नहीं किया जाए, है ना। अगर आपने कुछ भी लिखे हैं, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि जो आप पूरा खाली छोड़ दें या क्वेश्चन उतार के छोड़ दें, कुछ भी टच ना करें, ऐसा भी नहीं। यानी कोशिश रहता है जो ज़रा सा भी आंसर अगर आपका सही है तो पूरा नंबर देने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप पास कर जाएं। बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए आपको बहुत अच्छे सिलेबस ढंग से लिखने की ज़रूरत पड़ती है, स्टेप वाइज लिखने की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से नंबर दिया जाता है, एक भी नंबर करना कटे, यानी जो भी स्टेप, क्योंकि स्टेप वाइज नंबर देना पड़ता है एग्जामिनर को। तो स्टेप वाइज नंबर देने के लिए आप स्टेप वाइज लिखेंगे तभी तो आपको स्टेप वाइज मिलेगा। अगर आपने स्टेप छोड़ देंगे तो नंबर कट होना स्वाभाविक है। बहुत ही जल्द यानी इस महीने के लास्ट तक आप सबका रिजल्ट आ जाएगा, यानी मार्च के लास्ट तक, इस वर्ष के मार्च के लास्ट तक सबका रिजल्ट आ जाएगा। 10वीं बोर्ड का भी और 12वीं बोर्ड का भी। 12वीं बोर्ड का पहले आ जाएगा, उसके बाद 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा और ये भी बहुत ही जल्दी आएगा। अब बात आ जाती है जो अगर आपका मार्क्स कट होता है, चाहे आपका जैसे आप टॉपर में हैं और कुछ नंबरों से अगर आपका टॉप छूट रहा है या 90 प्लस मार्क्स छूट रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है जो हमने सही से नंबर लिखे हैं, सही लिखे हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप इसका स्क्रूटनी में डाल सकते हैं और अपनी कॉपी को RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ उसको रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं या मांग सकते हैं, स्क्रूटनी में डाल सकते हैं, जिससे कि जो 2-4 नंबर आपको बढ़ने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो स्क्रूटनी में वे बच्चे ना डालें जो एवरेज यानी क्वेश्चन उतार के छोड़ दिए हैं या कुछ भी लिख दिए हैं, है ना। तो उनको पता होगा जब हम तो कुछ लिखे नहीं हैं और वे चाहेंगे जो हम स्क्रूटनी में डाल देंगे तो हम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखे हैं और संतोषजनक आंसर आपने नहीं लिखे हैं तो स्क्रूटनी में डालने पे भी आप पास नहीं कर पाएंगे और आपका नंबर और भी कट सकता है ना। अगर आपने ठीक ठाक लिखे हैं तो आप स्क्रूटनी में डाल सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए 1-2 नंबर से अगर आप असफल हो रहे हैं, है ना, तब आप स्क्रूटनी में डाल सकते हैं। हो सकता है जो उनकी दया आ जाए और वे आपको पास कर दें स्क्रूटनी में डालने पर। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद आप स्क्रूटनी में भी डाल सकते हैं कि जो इसको फिर से रीचेक करवा सकते हैं, जो भी उसका चार्ज होगा, चार्ज का दे करके फॉर्म भर करके। अगर इस तरह की नौबत अगर आती है तो आप रिजल्ट आने के कुछ ही समय बाद ऐसा कर दें, है ना, जिससे कि जो आपका सही से री-इवैल्यूएशन हो सके और टाइम से रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया।